रुपहले पर्दे को पीछे छोड़ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। यह बात सच है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मेन सिनेमा को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड के बारे में तो आप जानते ही हैं। 1896 में पहली मूक फिल्म की शुरुआत के बाद भारत में सबसे पहले 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने कई कीर्तिमान स्थापित किए, जिसके बाद वर्ष 1913 में सत्यजीत रे द्वारा निर्मित पहली बोलती फिल्म आलमारा ने भी कई कीर्तिमान स्थापित किए। 1913 में शुरू हुए भारतीय फिल्म के इतिहास ने देश को सिनेमा के मामले में एक मजबूत ऊंचाई प्रदान की। राज कपूर, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, देवानंद, नूतन, मीना कुमारी, मधुबाला, बैजंती माला, सुरैया जैसे कई प्रमुख कलाकार दिए, जिसके बाद अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर के साथ जीनत अमान, हेमा मालिनी, आशा पारेख, रेखा तथा श्रीदेवी जैसे भी कलाकार दिए, जिन्होंने बॉलीवुड को नई ऊंचाइयां प्रदान की। लेकिन आज के समय में बॉलीवुड का नाम भारतीय फिल्म जगत में काफी नीचे की तरफ हो गया है। गत कुछ वर्षों में भारत में बॉलीवुड की कई फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण एक तरह से भारत में ओटीटी के प्लेटफॉर्म को बताया जा रहा है। अलग अलग ओटीटी के प्लेटफॉर्म के आ जाने के कारण भारत में कम या अधिक बजट पर बनी फिल्मों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारत में इस वक्त प्रमुख रूप से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, बालाजी, एयरटेल एक्सट्रीम, जी5, एमएक्स प्लेयर जैसे कई फ्री तथा कम दाम देखे जाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भारत में भारतीय सिनेमा के स्वरूप को ही बदल दिया है। आजकल ओटीटी पर पुरानी फिल्में भी हाई डेफिनेशन में देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं भारत में हाल ही में बने कुछ ऐसे फिल्म के बारे में जो कि काफी ज्यादा बजट में बनी पर बुरी तरह से स्क्रीन पर अपना जलवा दिखाने में असफल रही, जिसमें साल में 3 फिल्में बनाने वाले अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज आती है, जिसका मेकिंग बजट कुल 300 करोड़ रुपए था, पर फिल्म ने मात्र 90 करोड़ की ही कमाई की। इसके बाद भारतीय क्रिकेट पर आधारित फिल्म 83 का भी नाम आता है, जिसका बजट 270 करोड़ था, पर फिल्म मात्र 120 करोड़ ही कमा सकी। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस सूची में धाकड़, सर्कस, शमशेरा, सत्यमेव जयते 2 भी शामिल है। अगर वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म की बात करें तो इसमें कुत्ते, विक्रम वेधा, लाल कप्तान, अटैक के साथ साथ पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म सेल्फी का नाम सबसे ऊपर आता है। बता दें कि दुनिया भर के 2000 से अधिक स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई यह फिल्म अक्षय कुमार, इमरान हाशमी स्टार कास्ट फिल्म के रिलीज से पहले देश भर में काफी इसका प्रचार प्रसार किया गया, पर इसका कोई परिणाम ना निकल पाया। फिल्म का बजट कुल 150 करोड़ है, लेकिन फिल्म ने एक हफ्ते में कुल 10 करोड़ से ऊपर की ही कमाई की है, जिसके बाद फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि फिल्म के खराब प्रदर्शन का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ओटीटी के फिल्मों की, जिसे मुख्य रूप से वेब सीरीज के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1990 में वेब सीरीज की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद फिल्म की तरह इसका भी स्वरूप परिवर्तित होता रहा। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में टीवीएफ यानी कि द वायरल फीवर द्वारा परमानेंट रूममेट्स नामक सीरीज निकालकर किया, जिसके बाद आज भारत में कई अन्य ओटीटी के प्लेटफॉर्म ने भी अपनी पकड़ बना ली। 2014 में वेब सीरीज आने से पहले भारत में बॉलीवुड के फिल्मों की चर्चा के साथ उनके आने की बेसब्री से इंतजार हुआ करता था, पर अब भारत में हर तबके तथा उम्र के लोग वेब सीरीज की ही बात करते हैं, साथ ही किसी भी बड़ी सीरीज का इंतजार करते हैं। बता दें कि भारत में विगत कुछ वर्षों में कई सीरीजें बनी, जिसमें अधिकतर काफी अच्छी कमाई की।
कोविड के समय पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वेब सीरीज ने काफी नाम कमाया। भारत की कुछ बड़ी वेब सीरीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले मनोज बाजपेयी की गैंग्स ऑफ वासेपुर, पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर, सेक्रेट गेम्स, फैमिली मैन, पंचायत के साथ साथ आजकल के स्कूल तथा कॉलेज लाइफ पर बनी सीरीज कैंपस डायरीज, हॉस्टल डेज, द फ्लेम्स जैसी कई सीरीज पूरे भारत में मशहूर हैं। हाल ही में रिलीज हुई प्राइम वीडियो पर शाहिद कपूर स्टार कास्ट सीरीज फर्जी काफी चर्चे में है। साथ ही हॉटस्टार पर रिलीज हुई अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर स्टार कास्ट सीरीज द नाइट मैनेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी नाम कमा रही है तथा बॉलीवुड फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने पर एक प्रकार से कड़े प्रश्न उठा रही है। साथ ही देश के अलग अलग कलाकारों को एक प्रकार से बेहतर प्लेटफॉर्म भी दे रही है जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन सही जगह कर सके। और ऐसे में बॉलीवुड के सामने और बॉलीवुड के निर्माताओं के सामने और कलाकारों के सामने एक बड़ी ही चुनौती और प्रश्न सामने उठकर आती है कि किस तरीके से वो लगातार हो रहे फ्लॉप शो को एक बार फिर से हिट शो में परिवर्तित कर सकें, जिससे बॉलीवुड ओटीटी की तरह एक बार फिर से कंधे से कंधे मिलाकर फ्रंट फुट पर खेल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।